हाय स्टूडेंट्स। बच्चों, सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे थे और सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, या उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टफ भी है और थोड़ा इजी भी है। अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। देखो, इम्परफेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज जब परफेक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट है वो, लेकिन जब वो परफेक्ट नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब कोई चीज इम्परफेक्ट है तो इट मीन्स उसमें क्या है, डिफेक्ट्स आ गए हैं। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स को ही हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। अब होता क्या है बेसिकली कि ये क्या है ऐसी चीज कि उसको हमने इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहा या डिफेक्ट्स इन सॉलिड कहा। तो बात शुरू हुई कहां से, क्रिस्टलाइन सॉलिड से। बच्चे, मैंने क्या बताया शुरू में ही, हमने पढ़ा कि सॉलिड की बेसिकली दो टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। फिर मैंने क्या बताया आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एक ऐसा सॉलिड होता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो उनका एक ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब वो परफेक्टली एक ऑर्डर के तहत अरेंज होते हैं। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नीचे वाली रो में उतने ही ऊपर, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक प्रॉपर क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। अब क्या हुआ, जब एक प्रॉपर ऑर्डर है क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो हमने इसको कहा परफेक्ट क्रिस्टल। याद रखना है बच्चे, हमने इसको क्या कहा, परफेक्ट क्रिस्टल कहा। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि कोई भी चीज क्रिस्टलाइन फॉर्म में तभी आ सकती है जब वो प्योर हो। कोई भी इम्प्योर चीज जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आ सकती। तो देखो, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे वो एक प्रॉपर ऑर्डर में थे तो हमने उसको क्या कहा, परफेक्ट क्रिस्टल का। अब देखो, किसी भी कंडीशन से, चाहे वो आर्टिफिशियली हम खुद कर रहे हैं चाहे वो नेचुरली, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। पहले एक ऐसा ऑर्डर था, लेकिन अब इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, डेविएशन हो गई है। क्या हो गई है बच्चे, डेविएशन हो गई है। ठीक है, तो पहले ये एक परफेक्ट क्रिस्टल था क्योंकि इनमें क्या था, एक ऑर्डर था। तो अब ये क्या हो गया, एक इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो गया है। क्या हो गया है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द constituent particles are arranged in a perfect order and they are called as perfect crystal. Now, when there is the deviation from the perfect arrangement to imperfect arrangement, that process is known as imperfection in solid, और हम उसको क्या कहेंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अब ये याद रखना है आपको कि ये सॉलिड्स में डिफेक्ट्स जो हैं ये प्रोड्यूस हम करते हैं, उसको इम्परफेक्ट हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, जब हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये डिफेक्ट्स हम खुद से सॉलिड के अंदर क्रिएट करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज किया जा सके। जब ये पूरा टॉपिक होगा तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आपने इतना याद रखना है कि इम्परफेक्शन है क्या है या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स है क्या है। अब देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन हुई, डिफेक्ट्स हुए, वो दो टाइप के हैं बेसिकली। समझना है आपने कि द डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स और द इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज पॉइंट डिफेक्ट्स। इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, हर एक टाइप के आगे टाइप निकलेगी, तो ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट। सेकंड वन इज लाइन डिफेक्ट।
तो आपके सिलेबस में बच्चे क्या है कि आपके सिलेबस में स्पेशली इंडिकेट किया हुआ है कि आपने क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, लेकिन हम लाइन डिफेक्ट की भी आपको इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे, पॉइंट डिफेक्ट पे। डिफेक्ट का आपको समझ चल गया कि द डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट अरेंजमेंट टू द इम्परफेक्ट अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द इम्परफेक्शन। और ये इम्परफेक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये लैब्स में इंडस्ट्रीज में खुद की जाती है ताकि उनकी जो नेचर है वो चेंज किया जाए। वो आप जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो पता चलेगा। हम बात करते हैं इसकी पॉइंट डिफेक्ट की। तो आपने याद रखना है पॉइंट मींस वन पॉइंट। मान लो हमारे पास एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज इट्स पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। अब जब इस एक पॉइंट की वजह से डिफेक्ट आएगा, मींस या तो हम इस पॉइंट को इस क्रिस्टलाइन सॉलिड से बाहर निकाल देंगे या इसकी जगह हम कोई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको डोपिंग में बताया, ठीक है। या तो इसको हम यहां से परमानेंटली रिमूव कर देंगे या फिर इसकी जगह किसी चीज को ऐड कर देंगे। तो जब हम किसी एक लोकेशन पे किसी एक एटम की चेंजिंग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी फिर कैटेगरी है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में क्या हुआ, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो मैंने क्या कहा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमने क्या कहा, पॉइंट कहा। तो इस केस में क्या था पॉइंट में कि कोई एक जो था वो आइटम हमने या तो रिप्लेस किया या फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया, मीन्स हमने उसकी इम्परफेक्शन की, ठीक है। तो वो जो एक एटम की हुई उसको हमने क्या कहा, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन मान लो ये पूरी लाइन, एक पूरी रो जो है उसको हम यहां से या तो बाहर निकाल देते हैं या फिर इसके अंदर किसी चीज को इसको रिप्लेस करते हैं। तो जब पूरी लाइन की, पूरी रो की वजह से डिफेक्ट हो रहा है तो उसको हमने क्या कहा, लाइन डिफेक्ट का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ इम्परफेक्शन इज क्रिएटेड, कि आखिर इम्परफेक्शन होती कैसे है। तो बच्चे आपने याद रखना है कि इम्परफेक्शन कैसे होती है कि प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जब प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है मींस मतलब जब किसी भी चीज के क्रिस्टल्स बनते हैं, जब कोई भी चीज क्रिस्टल फॉर्म में जाती है तो वो प्रोसेस बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। प्रोसेस फास्ट होने की वजह से कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर जो है वो क्रिएट नहीं कर पाते, वो एक प्रॉपर ऑर्डर जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, सॉरी। अगर प्रोसेस स्लो होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे आराम से आ जाएंगे, तो एक प्रॉपर ऑर्डर रहेगा। लेकिन जब प्रोसेस फास्ट होता है तो ये जो है अपनी जगह पे इतना इजीली नहीं आ पाएंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि इम्परफेक्शन होती है। ये तो नेचुरली इम्परफेक्शन होगी कि नेचुरली इम्परफेक्शन सॉलिड्स के अंदर कैसे होती है, या नेचुरली सॉलिड के अंदर कैसे डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट है उसकी वजह से होता है। लेकिन आर्टिफिशियली भी हम करते हैं, क्या आर्टिफिशियल भी हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड करते हैं। अभी बताता हूं कैसे करते हैं। अब बच्चे देखो, पॉइंट डिफेक्ट आपके सिलेबस में है तो हम पॉइंट डिफेक्ट पे अब आ जाते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट भी जनरली आगे इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। नंबर 1, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट ये पढ़ेंगे हम। फिर इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अभी अपनी टर्म याद रखनी है,
और नोट डाउन करनी है, फिर मैं सारी समझाऊंगा। नंबर सेकंड इज नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। याद रखना है बच्चे कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो है वो जनरली दो टाइप्स की है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट आगे से तीन टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज द स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन इज द नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज द, याद रखना है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। थर्ड वन इज द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। आपको याद आया कुछ? थर्ड वन इज द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये भी हम डिस्कस करेंगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट अलग से, पॉइंट डिफेक्ट का। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हमने कहा डोपिंग। इसको हमने क्या कहा? डोपिंग। और उसमें आपने इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में ये पूरा लिखना है, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर अपने नोटबुक के ऊपर लिखना है। ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो तीन किस्म के हैं, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको डोपिंग बताया और पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बताया। तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम बाहर से कोई चीज जो थी वो इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे थे। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? डोपिंग। तो वो जो हम ऐड कर रहे थे वो उसको रिप्लेस कर रही थी। तो रिप्लेस करने की वजह से जो पहले क्रिस्टल जो था वो परफेक्ट था, प्योर था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया? इम्परफेक्ट हो गया और इम्प्योर हो गया। तो उसको हमने क्या कहा? इम्परफेक्शन इन सॉलिड और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपने पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर और डोपिंग जो है ये आपने पूरा लिखना है। बाकी हम जो स्टिक्योमेट्रिक और नॉन स्टिक्योमेट्रिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।